हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस स्टडी पॉइंट पीस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। आइए हम लोग इसका पहला पाठ शुरू करते हैं। आज देखिए, इसका पहला पाठ है रसायन विज्ञान। पहले ये समझ जाता हूँ परिभाषा के साथ रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों में जैसे कि द्रव्य के संगठन और गुणों का तथा उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसके अंतर्गत उनके गुणों तथा उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया तो उन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। आपको बताता हूँ रसायन विज्ञान की शाखाएं। देखिए, इसमें भी कई शाखाएं हैं इसकी। जैसे पहला है अकार्बनिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है भौतिक रसायन, चौथा है विश्लेषिक रसायन। इसका ये पहला परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। पहला है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। आइए दूसरा इसका पढ़ते हैं। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका परिभाषा है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। तीसरा है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है विश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषिक रसायन कहलाता है। इसके बाद पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व निम्न है। देखिए, इसमें पहला इसका महत्व है खाद्य पदार्थों में, उर्वरक में। तीसरा है जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक में। अगला है स्वास्थ्य रक्षा में, भवन निर्माण सामग्री में, प्लास्टिक एवं कांच में, ईंधन में, सौंदर्य प्रसाधन में, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने में। अगर आपके पेपर में पूछा तो इसमें से कोई भी 4-5 कारण आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है भौतिक परिवर्तन। ये भी ज्यादातर पूछता है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इसका ये परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहते हैं या कहलाते हैं। उदाहरण पदार्थों का गलना, वाष्पन, हिमांक, ऊर्ध्वपातन आदि। अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि। अगला हमारा हेडिंग है नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण के स्वरूप इसको समझ जैसे है हमारा आर्य यानी कि रेडियम। इसका जो देखिए, इसका आर्य का होता है 88,226। इसका जो अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है आर्यन रेडान 86,222। उसके बाद एक हमारा हाइड्रोजन बनता है 2H4।